21 जून 2020 को हम छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने जा रहे हैं। योग के महत्व को संपूर्ण जगत ने स्वीकार किया है। यह हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। मानव जाति के कल्याण के लिए यह उपदेश हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। इसी के तत्वावधान में योग जीव को परमात्मा के साथ जोड़ने की विधा है। इसको महर्षियों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर जिस प्रकार से अनुभव किया उस रूप में इसकी व्याख्या की है। भगवत गीता हमें उपदेश करती है, समत्वम योग मुच्यते। हम सदैव समता के भाव में रहें, सुख दुख आदि के भावों से हम प्रभावित न हों और समता का आचरण हम करें। सभी के साथ बराबरी का हम व्यवहार स्थापित करें। जिस प्रकार से हम जीवन जीने की अपेक्षा रखते हैं, वैसे अन्य सभी जीव हमारे मित्र, वो भी जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार का समता का भाव का उपदेश भगवान कृष्ण भगवद गीता में देते हैं। निरंतर कर्मशील हम बने रहें और कार्यकुशल बने रहें। जिस विधि से कार्य सफलता की ओर बढ़ता हो उसका हम अवलंबन करें। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशल। कुशलता पूर्वक आप कार्य करें, पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। महर्षि पतंजलि इस ऋषि परंपरा के ऋषि हुए, जिन्होंने योग की परिभाषा दी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं तो वही स्थिति हमारी योग की बनती है। चित्त में अनेकों अनेक ऐसे विकार रहते हैं जो हमारे पूर्व जन्म से भी आ सकते हैं, यह जन्म में भी आ सकते हैं, और हमारे संस्कार संगत आदि हमारी जैसी बनती है, उस आधार पर हमारे चित्त में अनेकों अनेक संस्कार बनते हैं। इनमें प्रमुख जो सृजनात्मक हैं, जो जीवन निर्माण के क्षेत्र में अतिशय महत्वपूर्ण हैं, उनका पोषण तो होना चाहिए। लेकिन लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि ऐसे भाव हैं जिनका चित्त से प्रक्षालन होना नितांत आवश्यक है। इसलिए योग के जहां अनेकों मार्ग बताए गए हैं, महर्षि पतंजलि द्वारा सुझाया गया मार्ग वो अष्टांग योग के रूप में उसको हम जानते हैं। इसे हम राजयोग भी कहते हैं। ये योग की श्रेष्ठ परंपरा, श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। इसे ये क्रमबद्ध है और इसे समझना सरल भी है। अष्टांग योग की व्याख्या हमें प्राप्त होती है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं।
इन 8 अंगों का अभ्यास यदि क्रमबद्ध रूप से किया जाए तो हम इच्छित फल की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। यहां पर यह कहना उचित होगा, यदि हम आसन और प्राणायाम आदि विधाओं का ही अवलंबन करके, इनका अभ्यास करके कुछ फल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ये तो कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन सर्वतोभावे सर्वांगीण लाभ प्राप्ति के लिए हमें अष्टांग के जो प्रारंभिक अंग हैं, यम, नियम, इन्हें भी हमें भूलना नहीं होगा। क्योंकि जिस शरीर और मन के माध्यम से हम कुछ फल प्राप्ति की इच्छा करते हैं, उस शरीर का शुद्ध होना, निर्मल होना, उसमें वह पात्रता और योग्यता का उत्पन्न होना नितांत आवश्यक है। अन्यथा हमारा प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। यदि हमारी चित्त भूमि शुद्ध नहीं होगी, अंतश्चेतन हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, वहां से परामर्श भी हमें आधे अधूरे मिलेंगे। आधे अधूरे मन से लिए गए निर्णय किसी परिणाम तक पहुंचाने में हमें उतने सक्षम नहीं रहते। शरीर में वह योग्यता, शुद्धता शरीर में नहीं है, और शरीर यदि हमारा रुग्ण है, अक्षम है, योग्यता नहीं है शरीर में, निर्मल भाव नहीं है शरीर में, तो शरीर द्वारा किए जाने वाले आसन, प्राणायाम आदि भी उस प्रकार से फलदायी नहीं हो सकते। इसलिए हम यम और नियम के संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। इनके महत्वों को हमें जानना चाहिए और इन पर व्यक्तिगत स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर अभ्यास की अपेक्षा रहेगी। जो व्यक्ति, जो साधक इनका अभ्यास समर्पण भाव से करेगा, वो उतने अंशों में फल का भागी होता है और उसका शरीर और मन ये दोनों शुद्धता की ओर, निर्मलता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए इनके महत्व को हम प्राथमिकता पर रखते हैं। सबसे पहले मैं यम की बात करूंगा। योग में यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 इसके उपांग हैं। यहां पर ये बात मैं कहना सम्यक मानता हूं, यम और नियम ये सार्वभौम महाव्रत हैं। ये ईश्वरीय नियमों की व्यवस्था है जिसको ऋषियों ने उद्घाटित किया है। ये वो मर्म की बातें हैं जिनको जानकर हम जीवन में हम योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस, हमें अपनी ही तरह अन्य जीवों के साथ समानता का व्यवहार करने का उपदेश हमारे ऋषि देते हैं। ऐसा हम देखते हैं व्यवहारिक रूप में भी। प्रत्येक जीव जीवन जीना चाहता है, प्रत्येक जीव को पीड़ा होती है, प्रत्येक जीव वृद्धि को प्राप्त होना चाहता है, सुख सुविधाओं से युक्त होना चाहता है। और मनुष्य होने के नाते, हम बुद्धिजीवी होने के नाते, हमारे में बुद्धि तत्वों की अधिकता होने के कारण हमारा उत्तरदायित्व
अन्य जीवों के प्रति सहृदयता का होना वांछित बनता है। इसलिए यदि हम योग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम शरीर को हरिष्ट पुष्ट स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम शारीरिक रूप से अपने को निरोग बनाए रखना चाहते हैं और चित्त भूमि पर मानस रूप में भी हम अविकृत रहना चाहते हैं, हमें नॉन वायलेंस का, अहिंसा का मार्ग अपनाना ही होगा। ऐसा करने से हमें एक आत्म संतोष की प्राप्ति रहेगी। वो इसलिए क्योंकि ईश्वर द्वारा भी रचित सभी जीवों को इस धरती पर रहने का समान अधिकार है। इसलिए प्राणियों के प्रति द्रोह या हिंसा करना वह शास्त्र में विरुद्ध बताया गया है। हिंसा कई प्रकार की हो सकती है। हिंसा मन से हो सकती है, वचन से हो सकती है, कर्म से हो सकती है। हमारा मन हिंसा में ही उबल रहा है। वाणी से हम कटु वचन बोलते हैं, दूसरे के हृदय को चीरने वाले शब्दों का अवलंबन करते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। और इसी तरह से शारीरिक रूप से हम यदि हिंसा करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उनके जीवन को संकट में डालते हैं, जीवों के प्रति द्रोह करते हैं, तो यह भी हिंसा की कोटि में आता है। इसलिए जिस प्रकार से हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से सभी जीव उसके ही एक परम पिता परमात्मा के जीव हैं, ये उसके पुत्र पुत्रियां हैं, ये हमारे सहयोगी, हमारे साथ जीवन यापन करने वाले जीव हैं। जब तक हमारे हृदय में उनके प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक हम अहिंसा को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हिंसा को छोड़ना होगा और अहिंसा का पालन करना होगा। इस प्रकार से हमारा शरीर भी शुद्ध रहेगा, हमारा वाणी भी शुद्ध रहेगी और हमारा मन भी शुद्ध रहेगा। अन्यथा मन में अनेकों प्रकार के विकार, हिंसा आदि भाव मन में संचित होकर मन को दूषित करते रहते हैं। ये विक्षेप उत्पन्न करते हैं, ये भटकाते हैं लक्ष्य से। तो इसलिए अहिंसा का पालन नितांत आवश्यक कहा गया है और ऋषि इसमें इसको प्राथमिकता के आधार पर इसे सर्वप्रथम बताया गया है। इसलिए योग मार्ग के अभ्यासी को अपने आप को अहिंसात्मक स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरा इसका अंग आता है सत्य। सत्य सर्वतो भावेन, जैसा मन में है और जैसा वाणी में है और वैसा ही शरीर से हम कार्य करें। जैसा मन में है वैसा ही बाहर भी व्यवहार में स्थापित करना होता है। वाणी में कुछ चल रहा है, मन में कुछ अलग चल रहा है उससे, और व्यवहार में हम कुछ और स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो आपस में तालमेल है हमारे अपने अंतरंग शरीर का बहिरंग शरीर के साथ, उसमें भी सामंजस्यता, एक रूपता, समरूपता होनी आवश्यक है। अन्यथा यहां भी हमारा चित्त, हमारे मन वो शुद्ध नहीं रह पाएगा। क्योंकि वेद का यदि हम अध्ययन करने पर यह पाते हैं, रीत विधान, ईश्वर का रीत विधान है, इसका उपदेश बार बार किया है वेद में। सहस्रों ऐसे मंत्र वेदों में आते हैं
जिसमें रीत विधान की बात आती है, रीत सत्य की बात आती है। हमें दूसरों के जीवन को उसी रूप में, सत्य रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार से हम अपने लिए आवश्यक मानते हैं। इसलिए सत्य का आचरण करें, सत्यनिष्ठ बने, सत्य के प्रति हम समर्पित रहें, ऐसा प्रयास योगाभ्यासी के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि सत्य की सर्वदा प्रतिष्ठा होती है। अस्थिर, तीसरा अंग आता है हमारा अस्थिर। न चौर्यम, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अर्थात जिस वस्तु पर दूसरों का स्वत्व है, दूसरों का अधिकार है, स्वामित्व तो दूसरों का है, उसे हमें ग्रहण करने की न तो मन में इच्छा करनी चाहिए, न वाणी से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, और न ही शरीर द्वारा वैसा कृत्य करना चाहिए। उसके स्वामित्व को हमें स्वीकार करना चाहिए, जो जिसकी है उसी की रहे। और हम उसके प्रति यदि चोरी का भाव, उसे हम हरण करने का भाव रखेंगे मन में, तो ये सतत अभ्यास द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। अन्यथा आप लोभ आदि भाव से ग्रस्त होकर इस अंग की उपेक्षा करेंगे तो हम अपने योग मार्ग में आगे बढ़ने में अपने आप को समर्थ नहीं समझ। इंद्रियों को हम अपने वश में रखें, क्योंकि इंद्रियां अनेक विध विषयों को ग्रहण करने का भाव रखती हैं और उनमें अनंतता दिखती है। इसलिए जितना व्यवहार उचित है शरीर के लिए, उतना ही कार्य उन इंद्रियों के माध्यम से हम लें। कुल मिलाकर हम नियंत्रित व्यवहार इंद्रियों के माध्यम से यदि करेंगे तो उस द्वारा हम अपने शरीर के बल, वीर्य, ओज, तेज, जीवनीय शक्ति, इसका संरक्षण करने में सफल हो पाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की हमें ऋषि मुनि बराबर उपदेश करते हैं। इसके साथ ही यम के अंतर्गत पांचवा अंग अपरिग्रह आता है। अपरिग्रह देह यात्रा के लिए, शरीर के गुजारे के लिए वांछित जितने पदार्थ हैं, जितने भोग साधन हैं, उससे अतिरिक्त साधनों का परित्याग करना। अर्थात हम ढेर सारी वस्तुओं का संग्रह करने का भाव न रखें। जितने जीवन यात्रा को पूरी करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, जितने धन की आवश्यकता है, जितने मकान, वस्त्र आदि, धन आदि की जितनी आवश्यकता है, हम उतना ही संग्रह करें और उससे अधिक का हम परित्याग करें। जब ऐसा भाव होगा तो आप ये देखेंगे कि ढेर सारी समस्याएं अपरिग्रह का सेवन न करने पर, आचरण न करने पर ढेर सारे विकार, चाहे वो वैयक्तिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये बराबर मानवता को दूषित करने वाले भाव हैं। इसलिए अपरिग्रह का हम दृढ़ता पूर्वक, संयम पूर्वक सेवन करने का व्रत लें तो हम योग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो अंग आता है दूसरा, वो है नियम। तो नियम के 5 उपांग हैं, ये भी नितांत आवश्यक है। इनका पालन करना नितांत आवश्यक है, तभी हम योग मार्ग में आगे सफलता की ओर बढ़ते हैं। शौच पहला अंग आता है इसमें, शौच, शुचिता, शुद्धि, क्लीनलीनेस। हमें बाहर और अंदर से शुद्ध होना अपेक्षित रहता है। बाहर की शुद्धि तो हम स्नान आदि से कर लेते हैं,
वस्त्र आदि को बदलने से कर लेते हैं, वस्त्रों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और इसके साथ ही अंदर से हम षटकर्म या पंचकर्म आदि विधाओं से शुद्धि कर लेते हैं। तो योग के मार्ग में ये बाह्य शुद्धि के अंतर्गत ही हम इसे मानते हैं। आभ्यंतर शुद्धि भी नितांत आवश्यक है, जो कि मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, क्योंकि चित्त में स्थित जो प्रेरक भाव हैं वही बाह्य जगत में व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए जिसका जैसा मन रहता है वो वैसा जैसा ही बाह्य जगत में व्यवहार स्थापित करता है। किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध आदि मनोभाव होंगे, वो वैसा जैसा ही बाह्य जगत में व्यवहार दूसरों व्यक्तियों से, दूसरे जीवों के साथ स्थापित करता है। इसलिए सुचिता, शुद्धि, निर्मल भाव होना बाह्य रूप में भी और आभ्यंतर रूप में भी नितांत आवश्यक है। योग के मार्ग में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को निरंतर सुचिता को स्थापित करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। कभी भी इस बारे में वो अवहेलना न करे इस नियम के अंग की। दूसरा, संतोष। संतोष वृत्ति का भी पालन जितना ईश्वर ने आपको दिया है उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन पुरुषार्थ आदि, विद्या आदि ग्रहण करने के क्षेत्र में वो निरंतर प्रयत्नशील रहे। इससे यह अभिप्राय नहीं है कि हम उन्नति की ओर, पुरुषार्थ की ओर, पराक्रम की ओर आगे ना बढ़े। हम पराक्रमी हों, हम यज्ञशील हों, हम अपने जीवन को इतना उन्नत बनाएं, हम दूसरों के लिए सहारा बनकर जिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य बुद्धि तत्वों से युक्त है। इसलिए हमें संतोष का अवलंबन भी करना चाहिए। इसके साथ ही अगला अंग आता है हमारा तप। हमारे शरीर और मन, वाणी में तप का भाव रहना चाहिए। तप से अभिप्राय क्या लिया है ऋषियों ने कि शीत, उष्ण, ठंड और गर्मी, भूख और प्यास, स्थान और आसन, इनको सहन करने की क्षमता, इनके द्वंद्व को सहन करने की क्षमता शरीर और मन में होनी चाहिए। अर्थात यदि आवश्यकता पड़े हम कम भोजन पर भी जीवन का यापन करने में सक्षम हो, हम कम जल लेकर भी जीवन बिताने के लिए सक्षम होने चाहिए। ठंड से, गर्मी से ये भाव भी सहन करने की क्षमता जिन शरीरों में अधिक होती है, जिन मनों में अधिक होती है, वो अपने जीवन को निखारते हुए देखे गए हैं। इसलिए तप वह मूल भाव है जिससे अनेकों अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। बिना तप किए कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए शरीर तप से युक्त होना चाहिए। और इसके साथ ही अगला अंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, वह स्वाध्याय। निरंतर अध्ययनशील हम रहें। आर्ष साहित्य का, ऋषियों द्वारा सृजित साहित्य का हम अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें और यथाशक्ति मूल भाव को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने जीवन में उसको अपनाने का प्रयास करें। तभी जाकर हम योग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही अध्ययनशील रहें, अपने अंतर मन को भी
उसका भी अध्ययन करें। अंतर्मुखी होकर हम ध्यान आदि की अवस्था में अपने अंतर मन की यात्रा को पूरा करते हैं। आत्म विश्लेषण, आत्म मंथन करने की यह बात है। तो इसलिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें मार्ग से भटकने से रोकता है। यह हमारे आप्त पुरुषों द्वारा, ऋषियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षा के रूप में है। इसलिए ये उन्होंने पहले ही प्रत्यक्ष कर लिया है, उसके पश्चात इसे उल्लिखित किया है। इसके पश्चात ईश्वर प्रणिधान अंतिम अंग आता है हमारा। जितना कार्य योग साधक करता है उसकी जो उपलब्धियां हुई हैं, फल प्राप्तियां होती हैं, उसे ईश्वर के अर्पण कर देता है। अर्थात ईश्वर के अर्पण कर देने से अहंकार का भाव उस साधक में नहीं उपजता, क्योंकि वह साधक उस कर्तृत्व भाव के रूप में मूलतः ईश्वर की ही प्रेरणा मानता है। इसलिए श्रेष्ठ आर्ष कर्म, पुण्य कर्म, उनके फल वो ईश्वर के अर्पण कर देता है। स्वयं को उसमें कर्ता रूप में स्थापित नहीं मानता। इसलिए जिस साधक में शास्त्र की अनुशंसित मार्ग को अपनाते हुए चलने का भाव रहता है और उन सभी शिक्षाओं को जो सम्मिलित करके अध्ययन करके चलता है, उसके पश्चात उसमें सफलता में कहीं संदेह नहीं रहता। यहां पर यम और नियम के संदर्भ में हमने आपसे चर्चा की। इसके पश्चात आसन हमारा तीसरा अंग आता है। आसन, प्राणायाम, ये सभी उस शरीर द्वारा ही प्रतिपादित किए जाते हैं जिसके लिए भूमि का जो तैयार करता है वो ये यम और नियम ही इसकी सफलता के लिए भूमिका तैयार करते हैं। इसलिए इस आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, हम योग से यहां पर यम और नियम की मूलतः जो भूमिका है उसको हम नकारे नहीं, उसको हम अधिक से अधिक उसकी जानकारी प्राप्त करें और उसके प्रति सचेत रहें और यथाशक्ति उसको जितना उसको ग्रहण करते हुए, उसको अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे तो मैं ये समझता हूं योग को सच्चे अर्थों में हम अपनाते हुए अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।